बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हर लम्हा तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े हैं और सिचुएशन ये हुई है कि अमेरिका ने रात को अब तक का सबसे तबाहकुन हमला किया है ईरान पर। और ये हमला इतना ज़्यादा ख़तरनाक था, इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि 150 के करीब जगहों पर अमेरिका ने अटैक किया है और अहदाफ को निशाना बनाया। जाहिर सी बात है, जब ये हमला होना था उसके बाद फिर कोई हमला रुकने की गुंजाइश नहीं है। और इसके रद्द अमल के तौर पर ईरान ने 6 मुल्कों में अमेरिका पर अटैक कर दिया है। 6 मुल्कों में अमेरिका पर अटैक कर दिया और ये अब तक का समझ ले जो जंग छिड़ी है उसमें ईरान का अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन हमला है। कतर में जो अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ है उसमें उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस है और रिपेयर सेंटर है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटीज को भी उड़ा दिया है। इसके अलावा 6 मुल्कों में कवैत बहरी यानी 6 मुल्कों में उन्होंने एक साथ हमला किया है और ये हमला अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन हमला माना जा रहा है जो ईरान ने किया है। देखिए, कुवैत हो या कतर हो, कतर उनके साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन अब ये मामला नहीं यहाँ पर रुकने वाला। और असल में ये जो लड़ाई हुई है ये एक जहाज, कंटेनर ब्रादर जहाज आ रहा था, इस पर उन्होंने अटैक किया है ईरान ने जैसे ही अटैक किया उसके बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया है। तो इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने किया क्या है, उन्होंने अबनाए हॉर्मस को बंद कर दिया है। तो अबनाए हॉर्मस को बंद करने का क्या मतलब है? क्लियरली अब तेल की कीमतें आसमान पर जाने वाली हैं, तेल की कीमतें मुकम्मल तौर पर फटने वाली हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको नजर आएगा कि मुकम्मल तौर पर अब मार्केट बिल्कुल उसी पोजीशन पर वापस आ गई है जो 40 दिन की जंग के दौरान की सूरत हाल थी। अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान को अपने गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है और अब चुकानी पड़ेगी। ईरान ने कहा है कि अब वन साइडेड डील का वक्त गुजर गया है। अब हम बताएंगे अमेरिका को कि लड़ाई करना किसको कहते हैं और क्या सूरत हाल है। देखिए, इस वक्त आप ये सोचें कि अब नाए हॉर्मस पर अटैक हो रहा है, अब नाए हॉर्मस बंद हो गई है, उसके अलावा अमेरिका अटैक कर रहा है। और जो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ओमान पर आज ईरान ने बड़ा खतरनाक अटैक किया है और अमेरिका के वहां पर जो बेसेस और ये चीजें हैं उन पर भी उन्होंने अटैक कर दिया है। अब असल में हुआ ये है कि ईरान कह रहा है कि अमेरिका ओमान पर दबाव डालकर ओमान को एक प्लेटफॉर्म पर, यानी जो ईरान के साथ खड़ा था उन पर दबाव डालकर उसको अलग कर रहा है। तो इस सूरत हाल में जो खास तौर पर ईरान ने एक प्रपोजल आया था ओमान और कतर की जानिब से, और वो प्रपोजल था कि थर्ड शिपिंग लेन जो है उसको हम रख लेते हैं, वहां से सामान और चीजें गुजरेंगी, जो कि ईरान और ओमान के पानियों के यानी आउटसाइड है। ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि जो रूट्स हमने दिए हैं, जो लेन हमने दिए हैं, सिर्फ वहां से गुजरेगी, उसके अलावा कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी। अब आप ये सोचें कि इस उन्होंने कहा कि जो एमओयू साइन किया था ट्रंप ने, उस एमओयू के अंदर ये सारी चीजें मेंशन थी। अब ये नहीं हो सकता कि हम इसे पीछे हटे। ओमान के हवाले से असल में मसला ये है कि ये क्या काम हो रहा है, ये काम असल में वो कर रहे हैं, जो असल सूरत हाल है उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर अटैक किया है तो हमने इसलिए अटैक किया है कि हमने अगर इस पॉइंट से पीछे हट गए ना तो ये बाकी जितनी शिके हैं ये उनसे भी पीछे हट जाएंगे, तो हम ये नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने, अब आप ये सोचे हैं कि 7 मुल्कों पर उन्होंने, यानी तकरीबन 7वां मुल्क भी इस वक्त अटैक की जद में आ चुका हुआ है। इस वक्त आप ये सोचे हैं कि क्या स्नैरियो है, ये हुआ क्या है। ईरान ने अपना हॉर्मस बंद कर दिया है, 2 वेसल्स आ रहे थे शिप, उन्होंने उनको वार्निंग दी कि आप यहाँ से ना गुजरे, उन्होंने वार्निंग को इग्नोर किया और उसके अलावा जो रेडियो सिग्नल्स थे उनको बंद किया, उस पर ईरान ने उन पर अटैक कर दिया। फिर अमेरिका ने अटैक किया तो उन्होंने अपना हॉर्मस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा जी अब कोई भी यहाँ से जहाज नहीं जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे कि जैसे ही तेल की कीमतें, मार्केट ओपन होगी, अब आप देखेंगे तेल की कीमतें आसमान पर जाना शुरू हो जाएंगी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस वक्त ये जो अटैक करने के लिए जा रहा है, जो क्लियरली वो कर रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर अटैक किया है, उन्होंने सरफेस टू सरफेस हिमार्स बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं बहरीन और कवैत से। अब सब इन्होंने कहाँ पर अटैक किया, बंदर अब्बास में किया है, उसके अलावा बुशर में किया है, सिरिक में किया है, मिनाब में किया है, मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने हमले किए हैं। इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कंप्लीटली एक बड़ी जंग का आगाज कर दिया है
और ईरान की जानिब से भी ये जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। अब यहाँ जो असल मसला हुआ है, ईरान की जानिब से उनके फॉरेन मिनिस्टर हों या उनके स्पीकर हों या उनके जो दीगर ऑफिशियल्स हों, उन्होंने कहा था कि वादे पूरे करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें। उन्होंने कहा था हमने अमेरिका को कह दिया या तो आप वादा पूरा करोगे या अगर आपने वादा तोड़ा तो उसकी कीमत अदा करोगे। और अब आपने ये बात की थी जो खास तौर पर कहा था कि अबनाए हॉर्मस में 60 दिन तक हमने आपको कहा था बगैर फीस के आपको यहाँ से जाने देंगे। ये हमारा आपके साथ एक मुआहदा था। अब आप और लेन भी डिसाइडेड थी कि कहाँ से जाएगा। आप जानबूझकर दूसरी साइड से लेकर जा रहे हैं क्योंकि आप जंग चाहते हैं। अब आप ये सोचें कि अमेरिका के एक जहाज को जो कि खास तौर पर कतर के अल उदैद एयरबेस पर खड़ा था, वहां पर उन्होंने उसको उड़ा दिया है और उसके अलावा कतर के अल उदैद एयरबेस को भी उन्होंने तबाह किया है। और उन्होंने ओमान की जो दुक्कम बंदरगाह है उसमें जो अमेरिका की लॉजिस्टिक है, मराकज है, उसको भी निशाना बनाया है। ये बड़ा रेयर केस है जो हमने देखा है इस दफा ओमान के हवाले से। शायद उन्होंने ओमान को भी पैगाम दे दिया है कि आप जो अमेरिका की बातों में आ रहे हैं वो आप ना ये काम करें। अब आप ये सोचें कुवैत हो या हर जगह हो, ये सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। और उर्दन के अंदर अमेरिका का जो फौजी अड्डा है, उसके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसको भी ईरान ने कहा कि हमने उड़ा दिया है। काफ़ी हद तक इस वक्त बड़ा शदीद नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान है। अब जो पीट हेग्सेट है वो कहता है कि ईरान को अपने गलत फैसलों की कीमत इस वक्त चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि असल में वो ये बात करने को कोई तैयार नहीं है कि जो मुआहदा हुआ था उसमें मामला क्या। कतर ने जब ईरान को रोका कि आपने अटैक नहीं करना, तो उन्होंने कहा कि आपने जो मुआहदा करवाया था, गारंटर आप थे ना बीच में, तो आप अमेरिका से जाकर पूछे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। फिर उन्होंने कहा नहीं, अच्छा अगर ये नहीं होता तो एक नया प्रपोजल दे देते। उन्होंने कहा नहीं, प्रपोजल यही रहेगा। उसकी वजह ये, वो कहते हैं कि अगर हम इस शिक से पीछे हटते हैं तो इस शिक के बाद अमेरिका हमारे पैसों वाली शिक पर भी आएगा, फिर और चीज़ों पर भी आएगा, और चीज़ों पर भी आएगा। दूसरा आप ये देखिए ना कि ईरान के जो इस लीडर हैं, उन्होंने एक और भी काम शुरू किया है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उस पर भी जाहिर सी बात है कि रिएक्शन आ रहा है। और उन्होंने कहा है कि बदला लेना है हमने अपने बाप के मरने का, यानी आयतुल्लाह अली खामनेई का, जिनका जनाजा हो चुका है। तो इसके बाद भी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हुई है क्योंकि एक तरफ उन्होंने पावर शो किया है। और देखिए अब यूएस ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान के अंदर अब अमेरिका ने हर सूरत फैसला किया कि इस रजीम को ख़त्म कर देना है। अब आप ये सोचें कि अगर आप इस रजीम को ख़त्म करते हैं तो इस रजीम को, यानी आप ये सोचें कि इस रजीम को ख़त्म करने के लिए आपको अंदर साइड से काम ये करना है, वो नहीं हो पाएगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने मुझे मारने या कोई भी अटैक करने की धमकी पर अमल किया तो इतने भयानक नताइज भुगतने पड़ेंगे, इतने भयानक कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस वक्त आप ये समझ लें कि मुकम्मल तौर पर सब लोग, यानी आप समझ लें वन साइडेड, एक बंद गली में चले गए जहाँ पर किसी को समझ नहीं आ पा रही कि कहाँ पर क्या करना है, क्या सूरत हाल है और क्या मामला हो रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हुआ है कि आज इजराइल ने यहाँ तक कहा है कि लिबनान से 2 लाख शहरी चले गए हैं। कहते हैं वापस नहीं हम आने देंगे उनको। कि बिल्कुल उन्होंने गजा मॉडल इस वक्त सामने रखा हुआ है कि हम इनको किसी सूरत वापस नहीं आने देंगे। अब आप ये सोचें कि एक तरफ वहां पर अटैक हो रहा है, एक तरफ यहाँ पर अटैक हो रहा है। हम बिल्कुल एक तीसरी जंग अजीम के सर पर खड़े हैं और जो आखिरी जंग अजीम जिसे कहते हैं हरमजदून वगैरह, वो वाकई शुरू हो चुकी हुई है, जिसके बारे में अब दुनिया ये समझ रही है कि इस जंग को हमने किस लेवल पर जाकर देखना है। वो अब छिड़ चुकी है, अब वो नहीं रुकेगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा, अमेरिका के पास क्या सूरत हाल है और बाकी ताकतों के पास क्या इस वक्त मामला है। असल मसला यहाँ पर यह पैदा होता है कि मिसाइल ईरान के पास बहुत ज्यादा है। इन्होंने इस पूरी जंग के अंदर इतने ज्यादा ड्रोन्स, इतने ज्यादा मिसाइल बनाए हैं कि उनके पास जितने उन्होंने मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए उससे ज्यादा की शायद कैपेसिटी इस वक्त उनके पास बढ़ चुकी है। अब आप ये सोचें कि हर जगह पर ये मामला हो रहा है। असल इशू कहाँ पर हो रहा है जो नहीं हल हो पा रहा, वो एक मेन पॉइंट है जो बोन ऑफ कंटेंशन है कि अबनाए हॉर्मस में जो ईरान कहता है कि हमने एग्रीमेंट में लाइन दी हुई है, एक लेन है, उससे सिर्फ आप जा सकते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि कतर ने भी गारंटी दी थी, अमेरिका ने भी एग्रीमेंट किया था, सब ने किया था।
इसके अलावा हम आपको कहीं से जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये किसी के बाप की जगह तो है नहीं। अब यहाँ पर मसला हुआ है कि अगर यहाँ पर ऐसी सूरत हाल है, वो कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि फिर लड़ाई होगी और बड़े लेवल पर होगी। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में सूरत हाल क्या होती है, कैसे ये मामला चलता है, और क्या ये इसी पॉइंट पर चीज़ें रहेंगी